अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहान के हवाले से क़ुव्वत याददाश्त की बेहतरी के लिए ऐसे लोग जिनकी क़ुव्वत याददाश्त पहले ही बेहतर है, उनको मज़ीद तेज़ करने के लिए एक टिप्स है, वो आज आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये है कि बाज़ार से खजूर नरम वाली ले लें, आजकल दस्तयाब है। एक खजूर ने नरम वाली, बड़े वाली, उसमें 3 दाने खालिस काली मिर्च। अगले दिन मुझे पता चला है कि काली मिर्च 2 नंबर आ रही है। आटे की गोलियां होती हैं, उसके ऊपर जो है ना कड़वी सी कोई केमिकल लगा देते हैं, तो वो जब उसको पीसते हैं तो वो जो है ना टेस्ट करते हैं तो वो कड़वी होती है। बेसिकली वो आटे की गोलियां होती हैं, उन ऊपर केमिकल लगा होता है, या गंवारे के ऊपर केमिकल लगा देते हैं। तो आपने खालिस काली मिर्च लेनी है, चेक करके लेनी है। एक खजूर का बड़ा दाना लें, उसमें 3 काली मिर्च के दाने गुठली निकाल के वो डाल दें और उसको खजूर के साथ खा लें। और ऊपर जो है ना बेशक दूध या पानी पी लें कुछ देर बाद। और बादाम जो है ना 50 ग्राम या 100 ग्राम बादाम ले लें, लेकिन बादाम वो लें जो अच्छे वाले हों, मीठे हों, वो लें। और उसमें 50 ग्राम के करीब मिश्री सफ़ेद मिलाएंगे और आधी चटान के करीब काली मिर्च जो है वो असल वाली चेक करके, फिर मैं कहता हूँ असल वाली हो चेक करके, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके सफ़ूफ बना के शीशे की डब्बी में डाल दें और रोज़ाना जो है ना सुबह शाम एक एक चमची खाएँ इम्तिहान के दौरान। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़े को, याददाश्त की क़ुव्वत को बहुत बेहतर बनाएगी। ये चीज़ याददाश्त पे बहुत मुस्बत असर, बेहतरीन असर डालती है। एक तो वो खजूर में 3 दाने काली मिर्च के डाल के खाएंगे, दूसरा ये सफ़ूफ बताया है जिसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब होगा बादाम की गुठली, तुख्मे बादाम, और तकरीबन 50 ग्राम 20 ग्राम के करीब होगी या 50 ग्राम के करीब काली मिर्च, और तकरीबन 75 ग्राम यानी 1.5 शारक के करीब होगी मिश्री सफ़ेद धागे वाली। तो इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके एक बोतल में बंद कर लें और सुबह शाम 1 चम्मच इसका खाना है। ये आपका याददाश्त को बेहतर बनाएगी और गुठली वाला नुस्खा भी आपकी याददाश्त की बेहतरी के लिए है। ये इम्तिहान के दिनों में आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी क़ुव्वत याददाश्त ज़बरदस्त होगी और नसियान का प्रॉब्लम नहीं होगा और भूलने का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस नुस्खे को अगर आप ज़्यादा देर इस्तेमाल करें तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आपको गर्मी महसूस हो रही हो तो फिर आप इसके साथ जो है ना दिन के वक्त किसी वक्त, जिस तरह आजकल फालसे का मौसम है, उसका शरबत पी लिया करें। जिस तरह खुबानी का मौसम है, खुबानी का शेक बना के पी लिया करें ताकि जिस्म में, मैदे में ज़्यादा गर्मी ना पैदा हो। थैंक्स। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को क़ुव्वत याददाश्त के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का पुराने हकीमों का टिप्स है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर पसंद करेंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे। ये कोई लंबे चौड़े खर्चे वाला काम नहीं है। थैंक्स।